ये बहार वाले बिहार का सरकारी स्कूल है। ये सुशासन राज वाला सरकारी स्कूल है। यहाँ बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि खिचड़ी, सब्जी और अंडे खिलाने का लोभ दिया जाता है। और सरकारी शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि राशन का हिसाब और दाल चावल के बोरे बेचने के लिए रखा जाता है, जिसका नतीजा है कि बिहार की सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और बिहार के नौनिहालों के भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। पूरा मामला कैमूर के भभुआ प्रखंड के सोनहन पंचायत के भभुआ राजकीय मध्य विद्यालय सोनहन का है, जहां सरकारी स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है। बिहार की धरती पर जैसे नल जल योजना दम तोड़ चुकी है, ठीक वैसे ही इस स्कूल में भी बच्चों को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं हो पा रहा है। वो अलग बात है कि दावे में बहार दिखाने का छलावा किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को पानी पीने के लिए स्कूल के बाहर सड़क किनारे जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग 800 है और शिक्षक शिक्षिका की सिर्फ 12 हैं। लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं। क्लासरूम में पसरी गंदगी, कबाड़े की दुकान की तस्वीरें सेल्फी आ रही हैं। पूछने पर शिक्षकों ने बताया कि हेडमास्टर साहब ने सारी गंदगी क्लास में ही फैलवा रखी है। स्कूल में बिजली है लेकिन कोई उपकरण काम नहीं कर रहा है। पंखा है लेकिन ब्लेड टूट चुके हैं। स्विच बोर्ड है लेकिन स्विच और सॉकेट गायब है। बिजली का सारा तार नोच दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह स्कूल बहार वाले बिहार की उस नाव पर सवार है जिसका खेवैया गहरी नींद में सोया है। वहीं पूछने पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने बताया कि बाहर के बदमाश लड़कों द्वारा सारी वस्तुएं तोड़ दी गई, लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्कूल कैंपस में बाहर के बच्चों का प्रवेश आखिर हुआ कैसे। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने और भी बयान दिया है, वो भी सुनिए। शिक्षकों द्वारा कहा गया कि अभी कुछ दिन पहले पानी के लिए कुछ लोगों द्वारा झगड़ा किया गया था, पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ गया था, लेकिन आखिर इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी हेडमास्टर साहब ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। 800 जी जी। लेकिन शिक्षक को मात्र 2 मैडम नजर आ रहे हैं, आप नजर आ रहे हैं। हम लोग के तो 800 बच्चों को कैसे पढ़ा देते हैं? और क्या करें सर, उसी में जो है कि आज बच्चियां जो हैं उनको छोड़ दिए हैं। आज सिर्फ बच्चे आए हैं और कल जो है बच्चियां आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। मैंने एक दिन बच्चे आते हैं पास हैं सर। ऐसा सरकार का दिशा निर्देश है सर? दिशा नहीं है, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार हैं। बच्चे मार मैंने बच्चे का तो एक दिन का मैंने पढ़ाई बाधा हो रहा है ना? जी सर, बाधा तो हो रहा है। क्या कारण है इसका? मैंने यही शिक्षा की कमी के चलते सर हम लोग ऐसा किए हैं। शिक्षा की कमी है और लोग हैं जो प्रतिनिधि, आगे तो सर कोई अधिकारी नहीं प्रतिनिधि करता, अपने से प्रतिनिधि होता नहीं है। मैंने आप शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के व्यवस्था का अभाव, आप शिक्षा नहीं दे पाते सर। यहाँ घोर अभाव है, न वहाँ बच्चों को बैठने का व्यवस्था है। बच्चे आते हैं तो सर खड़े रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, बैठने का भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। आपके स्कूल में कितने टीचर मैडम है, कितने टीचर हैं? सर हमारे स्कूल में तो 5 मैडम है ना, 5 मैडम है, बाकी हैं। क्या बाकी लोग कहाँ हैं? सर बाकी लोग और लोग 3 आदमी प्रतिनिवेदन में सर आपको बताएं। एक आदमी चुनाव में गए हुए हैं, 2 आदमी सर, 3 आदमी विशेष अवकाश की छुट्टी में। अवकाश में छुट्टी? जी जी सर। आपके यहाँ देख रहे हैं कि चापाकल में पानी नहीं है, कैसे बच्चा लोग कहाँ पानी पीने जाता है? सर बच्चे लोग कुछ पानी लेकर आते हैं बोतल में अपना, नहीं तो बगल वाले स्कूल में जाते हैं, वो भी मैंने हम लोगों को बोलते हैं। तो ठीक है, बोलना स्वाभाविक बात है कि दूसरे विद्यालय में हाई स्कूल में बच्चे जाएंगे तो बोलेंगे ही। तो सर पानी का दिक्कत हमने हेडमास्टर से भी कई बार कहा कि सर पानी नहीं है। तो ठीक है, आएंगे वो आते ही। हेडमास्टर का क्या नाम है? हेडमास्टर का नवीना प्रसाद। उनसे आप कर चुके हैं? सर हाँ, उनको बोल दिया गया कि सर पानी मैंने कल खराब है, पानी बच्चे उनको दिक्कत है पानी में। मैडम आप क्या बता रही थी पानी के बारे में, क्या तकलीफ है पानी का? सर ये बताना चाहती थी कि मतलब पानी की यहाँ कमी है सर। बच्चे लोग को पानी के लिए बहुत मतलब दिक्कत होता है पीने के लिए। सर कड़वा नहीं मिलेगा? पानी बच्चे देखिए लड़कों लोग से सब पूछ लीजिए, लड़कों लोग उन लोग का भी कुछ पानी के लिए क्या कुछ दिन पूर्व यहाँ झगड़ा हुआ था? हाँ सर, लड़का लोग पानी मांग रहा था टीचर से कि हमको पानी चाहिए। तो हम लोग क्या करें, कहाँ से पानी लाएंगे पानी पीने के लिए? इसीलिए लड़ाई झगड़ा कर देता है। शिकायत कभी आप हेडमास्टर साहब से नहीं किए? हेडमास्टर साहब से बोले तो हेडमास्टर साहब बोले कि मतलब हम ऑफिस में दिए हैं लिख करके, हम कंप्लेन दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार साहब। नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप शिक्षा देना चाहते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास राम। और सर यहाँ बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो कि
क्षति करते रहते हैं। जो बिजली वायरिंग हुआ सब कबाड़ ले गए, बिजली का भी मैंने अभाव है। यहाँ 12 शिक्षक हैं। जी 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 सर। ठीक है। जी तो आप बोल रहे हैं प्रतियोजन, प्रतियोजन क्या होता है? हाँ, प्रतियोजन का मतलब यही होता है सर कि विद्यालय उनका यही है। हाँ। लेकिन वो कहीं दूसरे जगह ड्यूटी करते हैं, दूसरे विद्यालय में जाकर ड्यूटी करते हैं, दूसरे कार्यालय में जाकर ड्यूटी करते हैं। प्रतियोजन का यही मतलब। अपने मन से या अधिकारियों का आदेश है? हाँ हाँ, सब लिखित आदेश होता है, ऐसे नहीं। जबकि अधिकारी को मालूम है कि यहाँ शिक्षक को बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, नियोजन माने होता है वो अधिकारी द्वारा होता है। अरे सर जानते हैं ना कि यहाँ इतने बच्चे हैं और यहाँ इतना ही शिक्षक हैं, तो अधिकारी तो जानते हैं। तो एक बार आए और कहा भी गया, अधिकारी भी यहाँ आए और कहा भी गया कि यहाँ शिक्षक की कमी है, लेकिन तो पर भी प्रतियोजन कौन करते हैं? वो जिला से होता है, डीपीओ करते हैं, बीओ करते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं का बयान अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने बयानों की झड़ी लगा दी है। शिक्षकों की कमी के सवाल पर उन्होंने बताया कि एक का ट्रांसफर हो गया है, 3 छुट्टी पर हैं। हेडमास्टर साहब 3 महीने से चुनावी ड्यूटी बजा रहे हैं। कुछ शिक्षक शहर के स्कूलों में प्रतिनियोजित करा के पढ़ा रहे हैं। खैर, एक तरफ जहां बिहार सरकार, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग शिक्षा के नाम पर तरह तरह के स्लोगन दे रही है, वहीं बिहार के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जमीन में बैठकर पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों को बिहार सरकार इंसान तक नहीं समझती है, क्योंकि एक और जहां सर्दियों में जानवरों तक का ख्याल रखा जाता है, वहीं इन बच्चों को बाहर वाली सरकार ठंड में भी फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर कर रही है। जरा आप खुद ही देख लीजिए इन नौनिहालों की हालत। अब पानी जब बरसता तो कहाँ जाते हो पढ़ने? जमीन में पढ़ते हो? जमीन में पढ़ते हो बैठकर? बेंच नहीं है? बेंच कहाँ बैठ कर पढ़ते हो? तीसरा क्लास से रखा है। ये लोग बोलता है इन लोग को बेंच नहीं है। नहीं, तीसरा क्लास नहीं बैठता बेंच पर। टाट दर्दी था, दर्दी फटमट गया। मैं हूँ सुशील कुमार। आपका नाम? मनीष। आपका नाम? आदित्य कुमार। बेटा, आप लोग पानी कैसे पीते हैं? चलो इधर आ जा। मंदिर भी जाके पीते हैं। यहाँ स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है? बिगड़ गया है। कब से बिगड़ा हुआ है? 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन से बिगड़ा हुआ है। हेडमास्टर साहब को मतलब बताए थे? बनवा देंगे। अभी कहाँ पानी पीने जाते हो? घर जाता है हाई स्कूल में, बगल में हाई स्कूल है। क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। 6th क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। क्लास में टीचर नहीं है? टीचर नहीं है ना? नहीं, कैसे पढ़ रहे हो? पढ़ा रहे हैं। अब तुम पढ़ा रहे हो? नहीं सर, कौन पढ़ा रहा है? कभी कभी टीचर आते हैं। कभी कभी टीचर आते हैं। बहरहाल बिहार में बाहर के सरकारी दावे करना काफी आसान है। बिहार में न्याय के साथ विकास के चुनावी दावे करना काफी आसान है, लेकिन बिहार में औंधे मुगरी शिक्षा व्यवस्था सरकार के शिक्षा विभाग को दिखाई नहीं देती, जिसका नतीजा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अलख नहीं जल सका है। भले ही इन बच्चों का इस्तेमाल बिहार सरकार ने अपने प्रचार के लिए पानव श्रृंखला बनाकर किया हो, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के बारे में सुशासन बाबू ने कभी नहीं सोचा। अब देखना है बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था से आंखें चुराती सरकार बिहार का भविष्य संवारने की ओर कब ध्यान देती है। बिहार लाइव 24 के लिए कैमूर से अंसारुल हक खान के साथ राजेश सिंह की रिपोर्ट।